बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन इन डिस्ट्रिक्ट कसूर, प्रिंसिपल ओसामा बेकन हाई स्कूल कसूर, साबिक सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ऑनर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। बड़ी नाइस पर्सनैलिटी जिन्होंने जो 1976 से 2023 तक शोबा तलीम के साथ अभी तक अटैचमेंट रखे हुए हैं और इल्म की शम्मा को रोशन करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। एक पसमंदा इलाके में इल्म की शम्मा को रोशन करना बड़ी बात है, हाद है और सदका जारिया है कि एक पसमंदा इलाका चूज़ किया अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब ने, जहाँ पर वो अरसा 20 साल से ओसामा बेकन पब्लिक हाई स्कूल कसूर के प्लेटफार्म से स्कूल के इस इलाके के गरीब बच्चों को इल्म की शम्मा को रोशन करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। बदकिस्मती से पेफ के साथ अटैचमेंट ना हो सकी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इलाका के लोग को तलीम व तरबियत के हवाले से तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं उनके अदारे में, थोड़ी फ़ीस लेते हैं वो। हालांकि इस अदारे में ख़ास बात देखी गई, मैंने जो सुना ओसामा बेकन पब्लिक हाई स्कूल के मुतल्लक के बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन का भी एहतमाम करते हैं अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी। इस वक्त भी स्कूल में बच्चे मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन पढ़ने के लिए अब्दुल जब्बार तस्नीम साहब के पास आए हैं। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है और एक जहाद कर रहे हैं। और ऐसे लोग आज भी मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कसूर में प्राइवेट सेक्टर में जो इल्म की शम्मा को रोशन करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। और ऐसी शख्सियात हमेशा काबिल तहसीन होती है, अप्रीशिएट के मुस्तहिक होते हैं। इसी वाले से आज वो हमारे मेहमान हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब से तलीमी मैदान में डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक बड़ा नाम पैदा किया, आज उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से जाना और पहचाना जाता है। अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी जो प्रिंसिपल है ओसामा बेकन हाउस स्कूल कसूर के, काफ़ी अर्सा से वो तलीमी शोबे के साथ अटैचमेंट है और फ़रोग़ तलीम के लिए दिन रात कोशा हैं। एक बहुत बड़ा नाम है अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब का। अगर मैं अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब की बात कर रहा हूँ तो मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के बड़े दरीना दोस्तों में, मुखलसतीन दोस्तों में अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब का शुमार होता है। तो आज इसी वाले से मैं ओसामा बेकन हाउस स्कूल कसूर में मौजूद हूँ। आज इस वाले से बारी साहब से हम बात करेंगे, वो बताएं कि तलीमी शोबे के वाले से वो कैसे आएँ और उनकी कैसी क्या खिदमात है। हम बात करते हैं अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बताइएगा कि आप कब तलीमी शोबे के साथ अटैचमेंट आपकी जब हुई, कब आपने आगाज़ किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कसूर की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में वो पहले चंद अदारों में से मेरा एक अदारा था जिसका नाम था अल फरख सेकेंडरी स्कूल कोट मौलवी अब्दुल कादर। इस नाम से मैंने शुरू किया। मैंने इसका आगाज़ 1976 में किया था, जबकि मैं बजाते खुद उस वक्त फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। तो मुझे ये शौक़ था कि बच्चों को तलीम से आरास्ता करूं। लिहाजा अल्लाह ताला ने, जैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं तो चला था अकेला ही जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मैंने अल फरख स्कूल की जब शम्मा रोशन की कोट मौलवी अब्दुल कादर में, तो एक ही माह में मेरे स्कूल में तकरीबन 150 बच्चों का दाखला हो गया। उस वक्त चूँकि लोगों के पास वसाइल तो थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का तलीमी माहौल को इतना अया नहीं था। तो जब मैंने ये आगाज़ किया तो मुख्तलिफ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, आप प्राइवेट अदारे का काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने ये काम किया है। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मैडम शहराजी साहबा को, जिन्होंने मुझे बैकअप किया और मैं इस शोबे में दिन ब दिन आगे से आगे ही चलता गया। और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि उस वक्त से लेकर आज तक मैं अभी तक मैं तलीम की शम्मा से वाबस्ता हूँ और उसे जलाए रखता हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा स्लोगन है, चिरागे इल्म जलाओ बड़ा अंधेरा है। आप अभी भी अल फरख सेकेंडरी स्कूल चला रहे हैं? नहीं, अल फरख सेकेंडरी स्कूल चूँकि उसके साथ एक मामला, वो किराए की बिल्डिंग थी, तो मेरा कोई उनके साथ ना अच्छा चल सका काम। 76 से लेकर 2003 तक मैं वहाँ रहा और 2003 के बाद मैंने फिर वो स्कूल को वाइंड अप कर दिया और वहाँ से ये बटा सोन दीन एक पसमानदा इलाका था,
میں نے غور و خوض کیا اتنا بڑا علاقہ چھوڑ کر جہاں پیسے کی ایک ریل پیل تھی اور پیسے کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بہت زیادہ عزت بھی دی اور نوازا بھی۔ ایک نام ہے کوٹ مولوی عبد القادر کا چمڑے کے حوالے سے، ایشیا کی سب سے بڑی منڈی چمڑے کی ہے، وہاں میرا ادارہ تھا۔ لوگوں کے پاس پیسہ وافر مقدار میں تھا، لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دی جائے، آج بھی وہاں علم کی شمع اور لوگ روشن کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایک ایسا علاقے کا انتخاب کیا کہ بڑے لوگوں کی محفل تو میں نے دیکھ لی ہے، اب غربا کی محفل کو بھی دیکھوں تو میں بٹا سون دین پر آیا۔ یہ ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، یہاں بڑے غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے بچے تعلیم سے بے بہرا تھے۔ میرے آنے سے میرا یہ سیٹ اپ ہے، یہ میں نے جگہ خریدی، یہاں سیٹ اپ کیا، اور یہ سیٹ اپ جو ہے ماشاءاللہ 22 مرلے کے اوپر مشتمل ہے۔ تو کتنے عرصے سے آپ بٹھا سونی پر اسکول ہے آپ کا؟ 2003 سے لے کر سٹل آج تک اسکول چل رہا ہے، اور میں علم کی شمع روشن کیے ہوا ہوں، اور یہاں لوگوں کا بہت پسماندہ اور بڑا برا حال ہے۔ یہاں اگر تعلیم کے لیے میں بڑی کوشش کروں تو آج بھی کئی والدین کے ساتھ میرا اسی بحث مباحثے پر ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، بچوں کی وہ فیس نہیں ادا کر سکتے۔ حالانکہ میرا معمولی سا کام ہے، میں نے کوئی اتنی فیس بھی نہیں رکھی ہوئی، فیس 500 سے 1000 روپے تک فیس ہے، اور نرسری سے پلے گروپ سے لے کر میں میٹرک تک بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور انشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹس ہیں اسکول کے۔ سر آپ کا پیف کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے؟ میں نے پیف کے ساتھ اٹیچمنٹ کی تھی، امتحان دیا تھا، اور میرے تقریباً جو ہے نا وہ 90 نمبر ہیں، 90 کے قریب میرے نمبر ہیں، اور گورنمنٹ نے، میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ علاقے کو دیکھو، علاقے کی ضرورت کو دیکھو، یہاں بہت پسماندہ لوگ ہیں، آپ کے تعاون سے اگر یہاں اچھی تعلیم مل جائے بچوں کو تو میرے خیال میں دنیا کی ساری رکاوٹیں دور ہو جانی چاہیے۔ میں آج بھی گورنمنٹ پنجاب سے اور محکمہ پیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ وہ معاہدہ کریں، کیونکہ یہاں ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول ہے جو صرف 5 7 8 مرلے پر مشتمل ہے، اور وہاں اتنا رش ہے کہ وہ بچوں کو اپنی تعلیم سے بہرہ مند صحیح طریقے سے نہیں کروا سکتے۔ میں آج بھی پیف کے اعلیٰ حکام سے، محسن نقوی صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، آپ تو بڑی گورنمنٹوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں پڑھا لکھا پنجاب دیں، پڑھا لکھا سندھ دیں، میں کہتا ہوں کہ آؤ مجھے، میرے اسکول کو، اس علاقے کو کا ساتھ دو، ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھا لکھا پنجاب تو کیا، پڑھی لکھی یہاں سے ایک ایسی شمع روشن کریں گے جو پورے پاکستان کو روشن کر دے گی۔ سر آپ تعلیمی شعبے کی طرف کیسے آئے؟ میں چونکہ مجھے شوق تھا، ایک میرے ابا جی نے شروع میں مجھے ٹریکٹر لے کر دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ جاؤ لوگوں کی زمینوں پر ہل چلایا کرو اور ارن کیا کرو۔ میں نے کہا نہیں ابا جی، یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا پھر میں نے وہ چھوڑ دیا کام، اور وہاں سے گاؤں سے پھر میں قصور آ گیا، اور پھر آ کر میں نے یہاں یہ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہو گیا، اور ساتھ پڑھتا تھا اور ساتھ بچوں کو پڑھاتا بھی تھا۔ صحیح سر، آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ والدین کے لیے کیا میسیج دیں گے، کیونکہ نفسا نفسی کا موجودہ حالات ہے، مہنگائی کا دور ہے، والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کا کیا میسیج ہے؟ والدین کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ پہلے والا دور نہیں ہے، اب والدین ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، ہر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بچہ بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں آج بھی پرائیویٹ اسکولوں کو اگر گورنمنٹ ان کا ساتھ دے، ان کے ساتھ پراپر ہمدردی کرے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھے، تو انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر ایسی شمع روشن کرے گا، اور کر رہا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو، کیونکہ یہ لگن، محنت اور شوق کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو اساتذہ کرام ہیں، میں بذات خود بھی چونکہ بیسیکلی شروع سے ہی پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا ہوں، تو گورنمنٹ اسکول کا مجھے اتنا ٹچ نہیں رہا، لیکن میں نے جو دیکھا ہے نا اپنے ساتھیوں سے کہ جو گورنمنٹ اسکول کے میرے ساتھی تھے، ان کی تعلیمی وسعت اور پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیمی وسعت میں بڑا فرق ہے۔
सर, आप मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशफाक मरहूम के बड़े दरीना करीबी साथियों में आपका भी शुमार होता है। आप मेरे वालिद मोहतरम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा वो कैसी वो सहाफ़ती व समाजी शख्सियत थे और आपके साथ उनकी जो एक भाईचारा था वो कैसा था? मोहम्मद अशरफ वाला साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो शम्मा बुझ गई मगर उसके फ़रोज़ से कंदीले आरजू रहे फ़रोज़ा। उसी तरह कि अशरफ वाला साहब इब्तदा में जब हमने पाक सलाई कमेटी बनाई थी तो हम कसूर में एक नाम था हमारा पाक सलाई कमेटी का। हम फंक्शन किया करते थे, बड़े बड़े हमने फंक्शन किए हैं कसूर में। कैंप आई कैंप लगाए हैं हमने, फिर डेंटिस्ट कैंप लगाए, फिर सेहत के कैंप लगाए। ये सबसे ज़्यादा जो हमारे कैंप थे ना, वो तादाद में अगर हुए हैं तो वो आई कैंप हुए हैं। डॉक्टर जवेद साहब अगर वो ज़िंदा हैं तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं तो अल्लाह उनकी करवट कटवर रहमतें फरमाए। उन्होंने हमें ऐसा सबक दिया, उन्होंने कहा कि लोगों को अगर आंखें आप किसी आपकी वसात से कोई किसी की बनाई आ जाएगी ना तो उसकी दुनिया रोशन हो जाएगी। तो आप ऐसा करें कि अपनी डिस्पेंसरी पर भी काम करें लेकिन साथ आई कैंप का इनाकाद ज़रूर करें। तो अशरफ वाला साहब मेरे पास स्कूल गए तो वहाँ से हमने आई कैंपों का आगाज़ किया। अल फ़र्क स्कूल में भी आई कैंप लगा करते थे। असामा बीकन हाउस में भी अशरफ वाला साहब की आखिरी कोशिश काविश वजह से यहाँ भी एक आई कैंप और एक हेल्थ केयर सेंटर बना था। सहाफ़ती मैदान में आप बताइएगा को कैसी शख्सियत थे आप? वो एक ऐसी शख्सियत है, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि वो शम्मा बुझ गई। तो मैं ये कहूँगा कि अशरफ वाला साहब एक हीरा थे, एक ऐसी हस्ती थी जिसने कसूर की तारीख में अपना एक नाम पैदा किया और लोगों की फलाह बहबूद के लिए वो अपने जान से ज़्यादा लोगों की फलाह बहबूद को तरजीह दिया करते थे। जी नाज़रीन, ये थे अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब, प्रिंसिपल उसामा बेकन हाउस स्कूल बटासोंदीन कसूर। एक पसमानदा इलाके में इल्म की शम्मा को रोशन करने के लिए वो दिन रात कोशां हैं। अरसा 20 साल से एक भट्ठा हाजी सोंदीन जो कसूर का जो पसमानदा इलाका है तस्वर किया जाता है, जहाँ गरीब गुरबा ज़्यादा रहते हैं, मजदूर तबका ज़्यादा है और अपने वो जहाँ वो अच्छे अच्छे तलीमी इदारों में वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अप्रीशिएट के मुस्तहिक हैं। अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब जैसे जो इल्म की शम्मा को रोशन करने के लिए उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ। एक मैंने ये स्कूल में ख़ास बात देखी अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब के मतलब सुना कि वो अपने बच्चों को जो फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ये बड़ी बात है कि आजकल के प्राइवेट सेक्टर में मसलन कि ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जिन्होंने इल्म की शम्मा को रोशन करने के लिए तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो ट्यूशन फ़ीस नहीं लेते। ये बड़ी बात है, अल्लाह ताला इनको अजर इसका देगा। और उसामा बेकन हाउस स्कूल जो बड़ा एक फेमस प्राइवेट सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट कसूर का, अपना पैफ के साथ अभी तक अटैचमेंट नहीं हो सकी बदकिस्मती से। निगरान वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब और पैफ के जो आला हकाम है, गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं मुतालबा करता हूँ कि उसामा बेकन हाउस स्कूल को लाजमी पैफ के साथ अटैच किया जाए, क्योंकि पसमंदा इलाके में ये स्कूल वाक़ है और उनकी जो जगह है वो भी बिल्कुल ठीक है। और लाजमी ऐसे प्राइवेट स्कूल जो ना पैफ के साथ अटैच होने चाहिए। नंबर भी उनके ठीक है, 90% नंबर है, ये थोड़े नहीं हैं। तो पैफ वालों को सोचना चाहिए इस हवाले से कि एक पसमंदा इलाके में एक शख्स जो अरसा 20 साल से इल्म की शम्मा को रोशन किए हुए है उसके साथ ज़्यादती क्यों हो रही है, और इसको लाजमी तौर पर फौरी तौर पर पैफ के साथ अटैच किया जाए। और जिस तरह अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब ने गुफ्तगू की, अल फ़र्क स्कूल वो चलाते रहे हैं 1976 से 2002 तक, बड़ा लंबा अरसा है। 1976 से अभी तक माशाल्लाह वो प्राइवेट सेक्टर में इल्म की शम्मा को रोशन किए हुए है। और प्राइवेट सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट कसूर में इस वक्त अब्दुल जब्बार तस्नीम एक बहुत बड़ा नाम है प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के हवाले से। अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी ने जो मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशफाक मरहूम के साथ पाक सलाई कमेटी डिस्ट्रिक्ट कसूर के प्लेटफार्म से भी काम किया, अवाम की खिदमत की, इनके अंदर बड़ा जज्बा है। अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी के अंदर अवामी खिदमत का भी है और बच्चों को तलीम व तरबियत के हवाले से भी वो भरपूर इकदाम कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है इस पसमानदा इलाके में, थोड़ी सी फ़ीस है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में आजकल की महंगाई के दौर में थोड़ी सी फ़ीस में गुजारा नहीं होता। टीचर्स भी हैं, मुलाजमीन भी होते हैं, उनका भी पे करनी होती है। लेकिन फिर भी अब्दुल जब्बार तस्नीम साहब जो इल्म की शम्मा को रोशन करने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं, ऐसे लोग हमेशा काबिल तहसीन होते हैं, अप्रीशिएट के मुस्तहिक होते हैं। हम गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं अब्दुल जब्बार तस्नीम बारी साहब को अप्रीशिएट करता हूँ, जिस तरह वो एक पसमानदा इलाका उन्होंने चूज़ किया जहाँ पर गुरबा के बच्चों को
تعلیم و تربیت کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ ناظرین، بشرط زندگی اللہ نے موقع دیا تو عبدالجبار تسنیم باری صاحب کو کسی موضوع پر پھر ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.